इसमें पहला चीज सबको समझना चाहिए कि भगवान कल्कि का जो अवतार होगा वो एकदम गुप्त अवतार होगा। वो आएंगे 2026 में, 2026 मसीहा में आएंगे, अवतार लेंगे। और जैसे मैं बोला था पहले, वो शून्य से अवतार लेंगे और आने के बाद तो थोड़ा दिन गुप्त में रहेंगे। फिर जब उसका प्रकट का समय होगा वो प्रकट होंगे। और उसी समय जब गुप्त में रहेंगे उस समय उसके पास उन लोगों का भक्त जो है उसको बुलाएंगे, वो बुला के उसको दर्शन देंगे, उसके पास में रहेंगे। लेकिन जब बाद में प्रकट होगा सब उसको देख पाएंगे, सब उसको जान पाएंगे, सब उसको पहचान पाएंगे। तो पांडे जी, ये जो विदेश है हमारे, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, ये सब, इनको भी ये जानकारी तो मिल रही होगी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कई फिल्में बनने लगी है जहाँ की प्रकृति का अंत हो रहा है, प्रलय आ रहा है, एकाएक ये चीजें बढ़ने लगी है। हाँ जी, तो होगा ही। देखिए उनको क्या जानकारी होगी। है कुछ है लोग कुछ लोग देते हैं, आपका रिमार्क देते हैं, कमेंट्स देते हैं, पूछते हैं हमारा यहाँ कुछ होगा क्या। ऐसा तो कुछ लिखा नहीं कि कैलिफोर्निया में ऐसा होगा या न्यूयॉर्क में ऐसा होगा, लेकिन टोटल पिक्चर दिया हुआ है मालिका में। वो भी टोटल पिक्चर दिए हैं अपना सब पुराण में। तो उसमें जब क्वेश्चन लोग को मन में आता है, डर थोड़ा आता है, ऐसा होता हम क्या करेंगे। हम तो अमेरिका में बैठे हैं, अमेरिका में मान लीजिए एक बार एक पार्ट खत्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो जो भय है इसके लिए पूछ रहे हैं। लेकिन एक मैं बोलता हूँ, चाहे अमेरिका में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे रशिया में हो, जहाँ भी हो, और वो चाहे वो इंडियन हो या अमेरिकन हो, जो भी प्रभु के पैर में शरण लेके रहेगा उसका कुछ नहीं होगा। ये स्वतः सिद्ध है, इसमें कोई ये अब डाउट नहीं है, संदेह और नहीं है। पांडे जी, जब वो शून्य से आएंगे 2026 में, तो क्या पूरे भारतवर्ष, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा, या केवल उन लोगों को पता चलेगा जो भक्ति भाव में है? नहीं जी, पूरा दुनिया को पता चलेगा। पूरा दुनिया को पता चलेगा। पूरा दुनिया को पता चलेगा, सारा संसार मालूम पड़ जाएगा प्रभु आ गए। नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कहाँ आने के बाद कहाँ रुके वो किसको मालूम नहीं पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि उस दिन जो बाइबल में दिया हुआ है, अपना पंचसखा में दिए हैं, वो भी दिए हुए हैं कि जो दिन वो आएंगे। लास्ट टाइम शायद हम इसके बारे में बात थोड़ा बहुत किए थे। जो दिन वो आएंगे उस दिन ऐसा प्रलयंकारी घटना घटेगा कि मान लो सब डर के भाग जाएंगे घर छोड़ के। बाइबल में लिखा हुआ है कि जब दिन प्रभु आएंगे, जैसे आएंगे, जो माता मदर जो अपना बच्चा को पैदा किया होगा, साथ साथ पैदा किया होगा, उसको छोड़ के भाग जाएगा। बच्चे को उठा के लेने के लिए टाइम नहीं मिलेगा उसको। ऐसा समय आएगा। भूमिकंप होता होगा, भूकंप, आपका ये वज्रपात होता होगा, आपका बारिश होता होगा। ऐसा ही इतना प्रलयंकारी समय होगा वो कि लोग डर के मारे घर से भाग जाएंगे। घर के अंदर कोई नहीं रहेगा। और ऐसा वो लोग सोचेंगे घर में रहने से भी मरेंगे, बाहर जाने से ही मरेंगे, क्या करें। लेकिन जो भक्त लोग है बिना डर के बाहर आएंगे, देखेंगे प्रभु ऊपर से आ रहा है नीचे। उसको जो भक्त लोग को मालूम पड़ जाएगा, उसको एक्चुअली कुछ संदेश आएगा ऊपर से, उसका मन में, हृदय में कुछ संदेश आएगा कि मैं आ रहा हूँ, और वो उसका फॉलो करेगा। प्रभु जो संदेश देंगे उसको फॉलो करेगा। और जो पापी लोग है छोड़िए, उसको पता नहीं, वो देखेंगे नहीं, प्रश्न ही उतने ही होते। तो प्रभु का ये जो समय है 26 के बाद, वो कितने समय तक पृथ्वी पर रहेंगे, ये लिखा है उन्होंने, भीम भाव ने? अप्रोक्सीमेटली बोल देता हूँ आपको, अप्रोक्सीमेटली अप टू 38 तक रहेंगे। 38 तक? देखिए मैं 12 साल लोग बोलते हैं कि आपका जो महाभारत के टाइम में जो था, ग्रह योग था, जो हुआ था, अभी वही टाइम है। नहीं, वो गलत है। महाभारत टाइम में एक पक्ष में 2 ग्रहण हुआ था। महाभारत टाइम में 13 दिन का पक्ष हुआ था। और वो 13 दिन का पक्ष इस साल आ रहा है 26 में। अगर 18 का जब ये होता है ना, स्नान पुण्य बाद एक पक्ष रहते हैं अंदर में, फीवर होता है, ज्वर होता है प्रभु को, उसी टाइम वही 15 दिन में अंदर 13 दिन का होता है इस वर्ष साल 26 के, वही 13 दिन पक्ष होगा।
तो रथयात्रा का पहले उतरा दिन पक्ष आ जाता है इस साल। लेकिन अभी क्या हुआ है, आपका 2021 से लेके 2036 तक हर साल दो बार एक पक्ष में चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण चलता रहेगा। अच्छा और अच्छा, 24 ये में अभी रेगुलर चलेगा ये चलेगा अप टू 36। और ये 36? आपका 24 में आपका एक बार एक पक्ष में चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण आता है, और एक पक्ष में आपका अक्टूबर महीना पहले आपका चंद्रग्रहण होगा, उसका सूर्य पराग होगा, फिर चंद्रग्रहण होगा। मतलब तीनों एक 30 डेज के अंदर 3 ग्रहण होगा आपका 24 में। इसलिए 24 को सब बोलते हैं कि ये बहुत क्रिटिकल ईयर होगा। लेकिन ये चलता रहेगा आपका जो पृथ्वी का शांत होने के लिए इट विल गो अप टू 36। 37 से पृथ्वी शांति होगा, तो उसके बाद 38 में शायद प्रभु जाएंगे, बलभद्र रोजा करेंगे, जो करेंगे, जो लिखा हुआ है करके जाएंगे वो। अच्छा, तो ये जो विकराल समय आ रहा है, प्रलय समय, ये हाँ जी 26 से पहले शुरू हो जाएगा? हाँ जी, शुरू हो गया ना, शुरू आपका हो गया? 22 से शुरू हो गया। अच्छा, आपका 22 से शुरू हो गया। तो ये अभी 24 में आपका 5 ग्रहण है, 26 में भी है ऐसा 4 ग्रहण, एक पक्ष में 2 ग्रहण करके 27 से 36 तक हर साल दो बार एक पक्ष में ग्रहण और पराग होगा। तो ये चलता रहेगा जब तक ये होता है, तो उस टाइम तक आपका उथल पुथल चलता रहेगा संसार का। पृथ्वी का भार उतारने के लिए अब ऐसा भी है कि कितने लोग मारे जाएंगे, कितने लोग बचेंगे? जैसे महाभारत में भी एक भगवान ने पृथ्वी का भार उतारा, तो भार उतारने वाली बात भी आएगी? पूरा देखिए, आज पर पंचसखाज अच्युत स्पेशली वो लिखे कि 25% लोग को बचेंगे। अच्छा, पूरी पृथ्वी का 25% लोग ही बचेंगे? मेरे हिसाब में जो हिसाब क्या है आपका 1930 तक शोट से अप टू इंडिपेंडेंस तक भारत का पॉपुलेशन क्या था? 33 करोड़, 33 से 35 करोड़ था भारत का पॉपुलेशन। थोड़ा कम होता है, हो जाएगा, तो फिर बढ़ के फिर 35 करोड़ हो जाएगा मैक्सिमम। उसके ऊपर नहीं जाता था, 33 के कम नहीं होता था। इट विल कम बैक टू दैट लेवल। भारत में वही 33-35 करोड़ रहेंगे भारत में। तो उस टाइम में जो पॉपुलेशन था बाहर का देश में, वही उसमें आ जाएंगे। तो 25% जाएंगे, 70% विल गो। They'll go for various reasons, for diseases they will go, for ये आपका calamities they will go, for tsunami they will go, for earthquake they will go, so many things। और वार तो होगा तो न्यूक्लियर बम आएगा जरूर, उसमें तो बहुत सारे चले जाएंगे ना। आपका जो अभी है 240 शायद 40 कंट्रीज है पृथ्वी में, उसमें 111 कंट्रीज विल रिमेन बैक, बाकी सब चले जाएंगे, कंट्रीज नहीं रहेगा। सिर्फ 111 देश बचेंगे? यस। भारत के लिए क्या लिखा है? भारत के लिए लिखा है आपका जो कोस्टल एरिया से बहुत सारे एरिया आपको चला जाएगा सी के अंदर, पूरी समुद्र के अंदर चला जाएगा। पूरी मंदिर का ऊपर 10 फीट हाइट का पानी चलेगा। एंड इट विल टच खंडगिरी अप भुवनेश्वर। खंडगिरी का 0.5% डूब जाएगा पानी में। और भी वही लिखा है इट विल टच द आउटस्कर्ट ऑफ ढेंकानाल। ढेंकानाल से 15 किलोमीटर दूर में एक जगह है, वहाँ कपिलास का एंड है, वो कटक साइड का। तो कपिलास पर्वत को टच करेगा समुद्र का पानी। तो समझ लीजिए क्या होगा हालत उस टाइम। बाद में थोड़ा चला जाएगा, वापस चला जाएगा, लेकिन इतना जल्दी नहीं ना। तो उसमें क्या है कि आपका उड़ीसा के बारे में कुछ लिखा है पांडे जी? हिमालय क्षेत्र के बारे में, जैसे केदारनाथ में आया था और बराबर भूकंप आ ही रहा, तो हिमालय क्षेत्र पे कुछ लिखा है? जी, बद्रीनाथ नहीं रहेगा, चारों धाम नहीं रहेंगे।
तो विष्णु जी के ही बद्रीनाथ चारों धाम धाम चले जाएंगे। हाँ जी, बद्रीनाथ धाम भूमि जमीन के नीचे चले जाएंगे, इसलिए नया बद्री आ रहा है। इसलिए पूरी पूरी टेम्पल, रामेश्वरम टेम्पल, द्वारका टेम्पल, ये समुद्र के अंदर चले जाएंगे। सुनामी आएगा, सुनामी विल कम 300 फीट हाइट, जिनसे भी ऊपर सुनामी आएगा। जो होगा आप समझ लीजिए। और ये सब तो मालिका में लिखा हुआ है। हाँ, मालिका में लिखा हुआ है कुछ। आपका 300 फीट जो हुआ है वो तो आई गॉट इट फ्रॉम दिस, आपका यूट्यूब में से मिला हमको। तो उसमें क्या है कि तो नासा वाला जो कैलकुलेशन किए हैं, तो वो बोल रहे हैं कि 300 फीट हाइट का आएगा पानी। वो बोल रहे हैं 300 फीट मालिका में लिखा हुआ है, लेकिन मालिका में धाम लिखा। नहीं रहेगा, वो लिखा हुआ है। धाम सेकेंड नहीं थिंग, रहेगा। आप एक ये बात सोच लीजिए, इसके पहले कलयुग था, उस टाइम में कुछ लोग बैठे थे, कुछ मंदिर जो भी था, कुछ है क्या उसके बारे में लिखा हुआ? कहाँ कुछ निशान है क्या उसके बारे में? कहीं से भी नहीं। सत्ययुग में उसका सत्ययुग आया, सत्ययुग में बद्री धाम हुआ, पहला धाम, फिर रामेश्वरम धाम हुआ, फिर द्वारका धाम हुआ, फिर पुरी धाम हुआ। तो ये अभी जो है वो नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। नया चीज आएगा। आप जब आपका जो धूमकेतु स्ट्राइक करेगा अर्थ को, लास्ट में अराउंड 28 शायद 28 या 29 स्ट्राइक करेगा, वो अर्थ आपका एक साइड को ढल जाएगा। ढल जाने से बहुत सारे देश समुद्र के अंदर चले जाएंगे। बहुत सारे। तो काशी पे भी आपने बताया था, काशी भी डूब जाएगा। यस, काशी नहीं रहेगा। गंगा का पानी और जमुना का पानी इतना बहेगा, वो पूरा धो लेगा, पूरा कुछ नहीं रहेगा। उसका बैंक में जो सब है कुछ नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा। और ये बोलते हैं, बोला लिखा हुआ है मालिका में, गंगा का पानी उड़ीसा में प्रवेश करेगा, अरे महानदी के साथ मिलेगा। वो इट विल जॉइन विथ महानदी। आप समझ लीजिए क्या हालत होगा। महानदी इतना विशाल है, वो तो और विशाल हो जाएगा। और विशाल हो जाएगा, कटा फटा सब डूब जाएंगे, ये तो रहेगा सब खत्म। वो तो पूरा कोस्टल एरिया है, पूरा शहर ही है, पूरा कोस्ट। हाँ जी, हाँ जी। बाद में वाटर रिसीड हो जाएगा, थोड़ा चला पीछे हट जाएगा, लेकिन पहले तो आएगा। मतलब जल प्लावन हो जाएगा, जो हम लोग अपने पुराणों में पढ़ते हैं जल प्लावन हो गया, उस तरह का जल प्लावन देखने को मिलेगा। यस, नॉट ओनली इन इंडिया, थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये आपको दिखाई देगा, आपको देखना मिलेगा, इसमें कोई। और जो भक्त हैं वो बच जाएंगे। भक्त कुछ नहीं होगा, वो लिखा एक पिक्चर चीज लिखा हुआ है। लिखा है एक जगह में मान लीजिए भक्त इकट्ठा हुआ है, खड़ा हुआ है, उधर समुद्र आ रहा है, वहां वो दो भाग होकर चले जाएगा, दो साइड में पानी उनको स्पर्श नहीं करेगा, या वो जमीन ऊपर चला जाएगा, तो वो पानी के ऊपर रह जाएंगे। और आज लोग कुछ उदाहरण दिए ऐसा। तो भक्त का कुछ नहीं होने बिगड़ने वाला है। आपको मेन थिंग, आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। मेरे प्रभु है, मुझे कुछ नहीं होगा, ये विश्वास आपको रखना है दृढ़ मन में, ताकि कुछ नहीं होगा। और जिसका भी मन में थोड़ा विश्वास है, होगा कि नहीं होगा, प्रभु आएंगे रखेंगे नहीं रखेंगे, उसमें पूरी प्रॉब्लम है। वो तो अपना विश्वास नहीं तो प्रभु कैसे आएंगे आपके पास? ठीक बात, विश्वास ही मेन चीज है ना। प्रभु को मिलने के लिए पहले उसको विश्वास करना पड़ेगा, फिर जाके उसको मिलेंगे। अगर विश्वास नहीं, वो क्यों मिलेंगे आपसे? तो विश्वास में सबको रहना चाहिए, भक्त लोग को, सब लोग को प्रभु के चरण में आशीष लेना चाहिए, उसको पूजन करना चाहिए, मन में हृदय में हरदम प्रभु के बारे में ध्यान रखना चाहिए, ताकि वो आपको याद रखेगा। आप उसको नहीं ढूंढेगा, वो क्यों आपको ढूंढेगा? यानी प्रभु में पूर्ण श्रद्धा के साथ आदमी को, जितने लोग हैं, प्रभु में पूर्ण श्रद्धा के साथ हरि नाम लेना चाहिए और अपने। हाँ जी, पूरा पूरा पूरा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। ये 18 चिन्ह जो जिसका चरण में है,
वो है अभय चरण। उसका चरण के पास में आप अगर शरण लेंगे तो आपका कोई भय नहीं रहेगा। मैं हरदम बोलता हूँ, मेरे जब जब मैं कोई भी एपिसोड करता हूँ सत्यवंश के साथ, मैं उसका एंड में हरदम बोलता हूँ, आप खराब रास्ते छोड़ दीजिए, वाइन छोड़ दीजिए, नॉनवेज फूड छोड़ दीजिए और प्रभु के चरण में आश्रित होकर रहिए। जो आश्रित होगा उसका कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो बहुत प्रमाण दिए पंथ सरकार ने, व्यू में भी दिया है कि जहाँ भक्त होंगे वहां कुछ नहीं होगा, प्रभु उसका रक्षा करेंगे। और एक एक चीज और बोलता हूँ, एक प्रमाण है आपका मालिका में, प्रमाण है कि प्रभु ने सब जितना देवा देवी है, स्पेशल देवी जितना है, इनको हनुमान और गरुड़, इन लोग को बांट दिए हैं भक्त लोग को। तुम्हारे पास 10,000 रहेंगे, तुम्हारे पास 50,000 रहेंगे, तुम्हारे पास 1,00,000 रहेंगे, तुम गिन गिन के 1,00,000 लो, मुझे गिन गिन के 1,00,000 लौटाएंगे। एक कम होगा तुम्हारे पास पनिशमेंट होगा। तो सब देवा देवी रक्षा करेगा भक्त लोगों को, प्रभु की बात मान के। तो ये जो लोग बोलते हैं मतलब कुछ नहीं होगा, ये जैसे नहीं होगा, वो नहीं होगा। हाँ पांडा जी, जी, जैसे देवी, जैसे हमारे देवी देवता हैं, हाँ अपने जी, भक्तों को उनके हवाले कर दिया है प्रभु ने कि इनकी रक्षा करना हाँ है जी, तुम्हें। हाँ जी। वाह। रक्षा करना मतलब पूरा रक्षा करना है। पूरा। 10,000 गिन गिन के देता हूँ, 10,000 गिन गिन के लूंगा। अच्छा। 1,00,000 गिन गिन के देता हूँ, 1,00,000 गिन गिन के लूंगा। एक कम नहीं होना चाहिए। एक कम होगा तो तुम्हारा पर दंड आएगा, तुम अच्छा। भोगोगे। तो कोई भक्त लोग का कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो। थोड़ा कष्ट आएगा, थोड़ा दूसरे लोग को कभी खाना नहीं मिलेगा, उन लोगों को 10 दिन में एक बार खाना मिल जाएगा। नाक तक, इधर तक पानी आ सकता है लेकिन नाक डूबेगा नहीं। ये विश्वास रखना चाहिए भक्त लोगों को। विश्वास रखना ये मेरा प्रभु मेरे पास है, मेरा कुछ नहीं होगा, मेरे प्रभु मेरा रक्षा करेंगे। ये जिसका जिसका पास ये धारणा है, चिंता है, ये आपका चिंतन है, उसका कुछ नहीं होगा। आई कुछ एम नहीं होगा। 100% श्योर अबाउट दिस।